किसी भी भाषा के व्यवस्थित ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्याकरण के बिना हम किसी भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते। अतः हमें सबसे पहले अंग्रेजी व्याकरण को जानना होगा। ए और ऐन का प्रयोग। हमें ज्ञात है कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। इनमें 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू हैं तथा शेष 21 अक्षर व्यंजन होते हैं। नियम: यदि किसी शब्द की शुरुआत अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए फैन, ए डॉग, ए पेन, ए मैन। अपवाद: यदि किसी शब्द की शुरुआत अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर से भले ही हो परंतु उसका उच्चारण करने पर यदि हिंदी का स्वर आ जाए तो ऐन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनरेबल पर्सन इत्यादि। ऐन का प्रयोग: स्वर से शुरू होने वाले अक्षर के पहले ऐन का प्रयोग होता है। यदि किसी शब्द की शुरुआत अंग्रेजी के स्वर अक्षर से शुरू हो परंतु उसका उच्चारण करने पर यदि हिंदी का व्यंजन अक्षर आ जाए तो ए का प्रयोग होता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए वन आइड पर्सन इत्यादि। नोट: हिंदी के यह जानना बहुत जरूरी कि हिंदी में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। नोट: हिंदी के स्वर 12 होते हैं तथा व्यंजन 36 हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये हिंदी के 12 स्वर हैं और क से अक्षर से लेकर के ज्ञ अक्षर तक हिंदी के व्यंजन माने जाते हैं। इसलिए हिंदी का स्वर भी जानना और व्यंजन भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम जान सकें कि यदि उसका उच्चारण हिंदी से हो रहा है तो कौन अक्षर स्वर है, कौन अक्षर व्यंजन है और उसका हम सही प्रयोग ए और ऐन के रूप में कर सकें।